अच्छा, किसी ने कुछ कर दिया है, हाँ, ये जस्ट एक एक्सक्यूज बन चुका है आज के टाइम में, ये सच है? बिल्कुल सच है। मैंने आपको क्या बताया, बहुत लोग करते हैं। अब मैं आपको बता कर चुका हूँ कि सगे सगे खून खून के रिश्ते कर ले लग जाते हैं, और होता भी आप पास वाला ही होता है, दूर वाला कुछ ही को नहीं मतलब। मतलब आपको एक्सक्यूज किस नहीं है, दुनिया वाले से किसी को क्या मतलब है, क्या कर रहा है? आपके नज़दीक वाले होते हैं वही जेलसी लगते हैं, जो आपके टच में होता है। मतलब वो एक्सक्यूज नहीं होता, सच होता है। सच होता है जी। अगर ब्लैक मैजिक रियल है तो वो पावरफुल लोगों पे क्यों नहीं होता? पावरफुल लोगों पे होता है, उन्होंने कवच बनाया होता है अपना, फिक्स ओके। करवाया होता है। पावरफुल लोगों पे क्यों नहीं होता? अंडानी के भाव नीचे गिर गए थे, एक मिनट भी रोड पे आ गया था। अमिताभ बच्चन आ गए थे, कर्जे में डूब गए थे। अभी अभी राजपाल यादव भी आए हुए हैं। तो ऐसे कैसे नहीं होता? सब पे होता है सर। सब एडिक्शन करा के रखते हैं, सब कुछ करते हैं। हर ब्रेकअप को काला जादू बोलना सच है या माइंडसेट है, सर विक्टिम जरूरी नहीं माइंडसेट? होता कि यही काले जादू की वजह से होता है। ओके। हाँ, रीज़न है, मेन रीज़न ये होता ही है। काला जादू हो जाता है जिसकी वजह से रिलेशन टूट जाता है। लेकिन और भी होती है। टाइम नहीं देना अपने पार्टनर को, ये चीज़ नहीं करना, उसके मुताबिक नहीं चलना। एक एक टॉर्चर बंदा कितनी देर तक सहन करेगा? टॉर्चर सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस वजह से ये चीज़ हो जाती है। और क्या जेलसी और इनसिक्योरिटी को ब्लैक मैजिक का नाम दिया गया? जेलसी तो सर कोई भी कर सकता है। जेलसी जाके तो कोई, जेलसी में लोग तो गोली भी मार देते हैं। आजकल बड़े कांड हो रही हैं। तो वो जेल्स के नाम पे तो होता है। ब्लैक मैजिक होता है कि लोग जेल्स करके उसको दिखावे, उसके आगे तो अच्छा, और पीठ पीछे ऐसे बुरे काम करने हैं, तब ऐसे होता है। क्या ब्लैक मैजिक का डर ही सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक है? ब्लैक मैजिक का डर सर ऐसा है कि काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक जो भी है, तो उसको ये है कि लोग आजकल पता क्या होते हैं, कि अगर लोग पता कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं तरक्की नहीं करना चाहते, काम ही नहीं करना चाहते, और फिर वो ये कह देते हैं मेरे ऊपर तो कुछ किया हुआ, मेरे ऊपर तो किया हुआ है, मैं तो बढ़ ही नहीं पा रहा, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। वो कुछ करना नहीं चाहते तब दे देते हैं नाम। और हाँ, कई लोग होते हैं कोशिश करते हैं फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिलती, उनका सक्सेस नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, तब वो रीजन ब्लैक मैजिक का ही होता है। वैसे रीजन ब्लैक मैजिक बोल देते हैं, ब्लैक मैजिक से इलम होता है, लेकिन अलग अलग सिस्टम हो जाते हैं, सिम्टम अलग हो जाते हैं, कोई कारण अलग हो जाता है, नाम सिर्फ उठोगे और कोई कुछ नहीं मिलता ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक चिपका दिया जाता है। एक मुझे किसी ने कहा था कि अब आपके इधर एस्ट्रोलॉजर आएंगे तो पूछना आप, जी क्योंकि मैं बताती रहती हूँ इधर हाँ। कि हमारे एक पॉडकास्ट पे कौन आ रहा है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा जगह उधार पैसे दिए हों और फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे, उसका कोई उपाय है? उपाय है, हाँ। बिल्कुल है। हाँ, क्यों नहीं है? गारंटेड उपाय है? ग्रांटेड उपाय है, बताओ। बता देता हूँ। आपने क्या करना, वैसे तो ये बताते नहीं, लोग कहेंगे फंसा लिया आपने मेरे को। शहद की डब्बी लेनी है आप लोगों ने, ठीक है, छोटी सी, और जिससे पैसे उधार लेने हैं, इससे नुकसान भी नहीं होता, अगले का कोई नुकसान नहीं होता। और उसके अंदर उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस शहद की डब्बी में डाल के बंद करके, और वाइट कपड़ा रुमाल होता है उसके अंदर उसको बंद करके 3 गांठें मारनी है शनिवार के दिन। वाइट कपड़े में? वाइट कपड़े में, वाइट रुमाल ले लो, ठीक है। रुमाल के अंदर वो शहद की डब्बी को कस के उसके अंदर पासपोर्ट साइज फ़ोटो डाल के उसको 3 गांठें मार के उसको कहीं पर भी रख दो। 45 दिन के अंदर अंदर आपका कर्जा उतर जाएगा। उसको वो कर्ज आपको पैसे दे देगा उधार। और बाद में उसकी फोटो का क्या करना है? फोटो और वो जल प्रवाह कर दो। ओके, ठीक है। पैसे वापस आने के बाद? जल प्रवाह कर दो, दोनों चीजें। कितने परसेंट केस में वशीकरण एक्चुअल में काम करता है? सर ये तो 100% केस में होता है, हम्म, सारे में ही काम करता है। बस करवाने वाले की मंशा सही होनी चाहिए। ठीक है। मैं अगर सही मंशा से कराएगा तो वो सही होगा। बच्चे पे करवा रहा है, बाप करवा रहा है, माँ करवा रही है कि हाँ इसका ध्यान गलत ना जाए, नशे पे ना जाए, गलत संगत में ना जाए। अगर निकल गया तो एक बार निकल गया, फिर तो वो अपनी ज़िंदगी खराब ही कर लेता है। क्या असली प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर भी प्रॉब्लम होती है। होती है। बिल्कुल होती है। मैंने क्या किया, अगर आप पॉजिटिव भी हो ना, और जानबूझ के किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया, बाहर से भी चीज़ें आपके साथ टच हो जाती है। और अगर आप, जैसे क्या होता है कि आप अपना गहना तिजोरी में रखोगे तो वो तो तिजोरी में सेफ रहेगा। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने नेगेटिविटी खुद अंदर पैदा कर ली, आपने दरवाजे खोल दिए कि आओ भी नेगेटिव चीज़ें मेरे अंदर आ जाओ, नेगेटिविटी आप खुद ही पैदा कर रहे हो, तो वो तो आएंगी आएंगी। तिजोरी को खोल के रखोगे तो चोर तो लुट के जाएगा ही। ये चीज़ है। क्या लोग सॉल्यूशन नहीं होप खरीदते हैं? विश्वास से ही काम होता है। विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मानने को अभी हमने क्या बोला, मानते हो तो पत्थर की मूर्ति है, वो भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। ये चीज़ है। अगर आपको विश्वास है तो हर चीज़ पॉसिबल होती है, अगर आपको विश्वास नहीं है फिर कुछ भी करी जाओ, कुछ भी लेना देना नहीं है। एक हाथ से ताली तो कभी भी नहीं।
एक कपड़ों के बारे में बताओ कि अपने कपड़े जैसे कहते हैं कि किसी को देने नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो फिर इतने सारा ऐसे भंडार हो जाएगा कपड़ों का, उसका क्या करेगा कोई? जो अपने कपड़े होते हैं उसका ये होता है कि किसी को बाहर वाले को या अपने छोटे वाले को उसको ना दो। इससे बढ़िया है कि जो घर के अंदर कूड़े मांगने वाला आता है या और आता है, अननोन को मत दो, वो यूज़ ना कर ले कपड़े को, आपके कपड़ों को यूज़ ना करने। और देने भी है ना, उल्टा नहीं अगर आपने देने भी हैं, उनके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देने भी है उसके लिए एक उपाय होता है, आपको देना भी है तो उसको हाँ जी। कपड़ों को। कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कपड़े मेरे पहने हुए हैं और मैं जाके उतारूँ और उसको दे दूँ, मेरे कपड़े के साथ मेरी एनर्जी भी है, वो उसके पास चली जाती है। ठीक तो है। आप लोगों ने अगर कपड़े देने भी है ना, किसी को भंडार हो गए आपके, कुछ भी हो गए, तो पहले उसको फटकड़ी के अंदर धोना है, ठीक है। पानी के अंदर डाल के फटकड़ी में डाल के उसको रख दो, सुबह निकालो, सुखा लो और बाद में दे दो। वो ओके। फटकड़ी सब खत्म कर देगी उसका। ओके। ठीक है। फिर दो इसको, ऐसे मत दो सीधा। अपनी चीज़ नहीं देनी चाहिए। लोग तो मोबाइल के पासवर्ड नहीं बताते कि हाँ भी मेरे अंदर की चीज़ें ना निकल जाए, कपड़े। राइट राइट।